Yes, good morning class. Welcome to another video for class 6 mathematics. So class आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोमन न्यूमरल्स. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि आप प्रीवियस क्लासेस में भी अपने पढ़ चुके होंगे इसे. तो ये जस्ट हमारा एक रिवीजन. हम स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स को. रोमन नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं इसके. देखिए, जो भी रोमन नंबर्स होते हैं उसमें हर नंबर का जो है रोमन न्यूमरल नहीं होता है, सिंबल नहीं होता है. कुछ सर्टेन आपके जो नंबर्स हैं उन्हीं के आपके रोमन नंबर्स में न्यूमरल्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, उन्हीं को यूज करके आप बाकी नंबर्स को फाइंड कर पाते हैं. अब किन किन नंबर्स के होते हैं ये देख लेते हैं. इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो हमारे सिंबल्स होते हैं. एक तो है हमारा 1, 10, 100 एंड 1000 और एक है हमारा 5, ठीक है, नेक्स्ट 50 एंड 500. ठीक है, ये हमारे सिंबल्स के टाइप हो गए. ये 1 की सीरीज में, ये 5 की सीरीज में. 1 का सिंबल क्या होता है? 1 ही होता है भाई, आपको मालूम है. 10 का सिंबल x होता है, 100 का सिंबल c होता है और 1000 का सिंबल m होता है. ओके, नोट कर लेंगे इसे. जहां तक इसकी बात करते हैं, 5 का सिंबल V होता है, 50 का सिंबल L होता है, 500 का सिंबल D होता है. ठीक है, ये इसके सिंबल्स आ गए. अब इन सिंबल्स की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक भी है. वो क्या है कि ये जो भी हमारे सिंबल है इस साइड पे जो आपके लिखे हुए हैं, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो और या 1000 हो, इन नंबर्स को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. मैक्सिमम repeated for 3 times. यानी आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं. एक बार जहां तक बात इन सिंबल्स की हो सकती है, इनमें से कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते. यानी 2v, 2l या 2d या 3d आप नहीं लिख सकते एक साथ. दे cannot be repeated for more than, बस मोर देन का भी लिखने की जरूरत है. दे कैन नॉट बी रिपीटेड है ना सर, यानी इनको हम रिपीट कर ही नहीं सकते, तो हम बस ये लिख देंगे सिंपल स्टेटमेंट, दे कैन नॉट बी रिपीटेड. ठीक है, इतना कॉपी करिए. ओके, आई होप इतना कॉपी कर लिया होगा आपने. अब मैं देखता हूँ कि इन्हीं हम सिंबल्स को यूज करके कैसे हम नंबर्स लिख सकते हैं. हमें जो नंबर्स लिखना आना चाहिए वो 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 तक, ठीक है, 10 to 100 और लास्ट में 100 to 1000. ये नंबर्स हमें लिखने आना चाहिए. अगर हमें ये नंबर लिखने आ जाते हैं तो हमें रोमन नंबर्स हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगे. ठीक है, तो फॉर 1 to 10 आपको लिखना आता है भाई. 1 का सिंबल 1, इसे आप 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 1, फिर आपने 3 टाइम्स रिपीट कर दिया. ठीक है, 1 2 3 आ गया. अब 4 लिखने के लिए आप इसे 4 टाइम्स तो रिपीट नहीं कर सकते थे. ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको हेल्प लेना पड़ेगी आपको 5, यानी इसके बाद सिंबल होता है 5 का. अब 5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा. तो 1 माइनस कैसे किया जाता है? अगर आप उस सिंबल से पहले 1 लगा देते हैं तो वो 1 माइनस हो जाता है, उस सिंबल के बाद आप 1 लगा देते हैं तो वो 1 प्लस हो जाता है. तो यहाँ पे अगर मैंने 5 के सिंबल से पहले 1 लगा दिया है तो इट मींस मैं 5 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, तो ये सिंबल किसका हो जाएगा? 4 का. इसी तरीके से अगर मुझे 6 का बनाना होगा तो मैं 5 में 1 ऐड कर लूंगा, 7 का बनाना होगा मैं 5 में 2 ऐड कर लूंगा, 8 का बनाना होगा मैं 3 ऐड कर लूंगा. तो देखिए यहाँ पे मैं क्योंकि 1 को 3 टाइम्स रिपीट कर सकता था, मेरे पास 8 तक आ गया. अब 9 का फिर कोई सिंबल नहीं होता है, तो 9 को फिर किसकी हेल्प लेना पड़ेगी? 10 की. तो मुझे 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास 9 मिल जाएगा. डिजिट से पहले लिखने का मतलब हम माइनस कर रहे हैं, बाद में लिखने का मतलब हम प्लस कर रहे हैं. तो इस तरीके से हमने यहाँ 1 to 10 हमने लिख दिया. अब 10 to 100 देखते हैं. 10 का सिंबल क्या होता है? x होता है, ये बात हम जानते हैं. 20 लिखना है तो 2 टाइम्स x लिखना पड़ेगा, 30 लिखना है तो 3 टाइम्स x लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी जो 4 के साथ आई थी कि 40 का सिंबल नहीं होता है, तो हम 50 का सिंबल लिख देंगे और उसमें से 10 माइनस कर देंगे.
ठीक है, फिर 50 में हम 10 ऐड कर देंगे, 60 हो जाएगा, फिर हम 20 कर देंगे, ठीक है, फिर हमने कर दिया, ये हमारा 80 तक आ गया। अब 80 के बाद वही प्रॉब्लम आएगी कि 90 का सिंबल नहीं होता है, तो हम 100 को यूज कर लेते हैं। 100 का सिंबल है C, और अगर मैं C में से 10 माइनस कर दूं, यानी पहले लिख दूं, तो वो मेरा 90 का सिंबल बन जाएगा। अब इसी तरीके से 100 से 1000 तक हम लिख लेते हैं। 100 का सिंबल है हमारा C। क्लास बहुत ध्यान से करना है इसे, अगर ये सिंबल्स पे कमांड हो गया आपका, तो रोमन नंबर्स काफी इजी हो जाएंगे आपके। 100 से लेके 1000 तक लिखते हैं। 100 का सिंबल C, 200 का भाई 2 टाइम्स C लिख देंगे, और 300 का 3 टाइम्स C लिख देंगे। वही प्रॉब्लम आ जाएगी 400 पे, जो 4 और 40 के साथ आई थी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 500 का सिंबल होता है D, और D में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूं, तो वो मेरा 400 का सिंबल बन जाएगा। फिर 600 लिखने के लिए 500 में मैं 100 ऐड कर देता हूँ, बाद में लिख देता हूँ। 700 लिखने के लिए 2 टाइम्स 100 को लिख देता हूँ, और 800 लिखने के लिए 3 टाइम्स 100 को लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे वही 900 की प्रॉब्लम आएगी, तो आप 1000 का सिंबल होता है M, उसमें से अगर आप 100 को माइनस कर दो, पहले लिख दो, तो वो आपका 900 का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स हुए आपके 1 to 10, 10 to 100 और 100 to 1000 के। ठीक है, बहुत जरूरी है इन सिंबल्स को समझना, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, हम इनको हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। हमें इन्हें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस इन रोमन नंबर्स। ठीक है, आपको इनको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट तो आपका 2 है। 2 को आपको रोमन नंबर्स में लिखना है, कैसे लिखते हैं हमें मालूम है, हम 1 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, हमारा आ जाएगा, जो 1 का सिंबल होता है हमारा। ऐसे सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में 8 है। 8 पे हम जानते हैं भाई, हम 5 + 3, 8 का सिंबल हमने सीखा भी था। ठीक है, हमें जैसे मैंने कहा, अभी मैंने प्रीवियस में लिखवाया था 1 से लेके 10 तक, और ये सारे सिंबल्स वो तो बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं एक फोर्थ वन देखते हैं 29 में। तो जब डिजिट्स आपके 1 से ज्यादा शुरू हो जाए ना, तो उन्हें आप एक्सपेंडेड करना शुरू कर दो, यानी समझने के लिए आप उन्हें रफ में एक्सपेंड कर लो। 29 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 + 9। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, जस्ट 20 का सिंबल लिख देना और 9 का लिख देना है। 20 का सिंबल हमारा क्या होता है, 2 टाइम्स x होता है। 9 का सिंबल हमारा क्या होता है, 1x होता है। 29 हमें मिल जाएगा। ऐसी 7th वन देखते हैं, 54 है। ठीक है, तो 50 का सिंबल क्या था भाई, L था, और 4 का सिंबल, जैसे 54 है तो मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूं, 50 + 4, ये सिर्फ समझने के लिए आपके। अच्छा, 50 का सिंबल क्या है, L है, 4 का सिंबल क्या है, V है। ऐसी 11th को देखते हैं, ये क्या है हमारा 91 है, तो वही एक्सपेंड करता हूं, 90 + 1। 90 का सिंबल क्या है आपका, XC, और 1 का सिंबल तो आपको पता ही है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, XC 1। ऐसे हम देखते हैं इसमें 15 वन, इसका सिंबल 100 + 10 + 4। 100 का सिंबल C, 10 का सिंबल X, ठीक है, और 4 का सिंबल तो हमें पता ही है। ठीक है, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन 2 में भी हमारा यही है। क्वेश्चन 2 के अगर मैं नंबर्स लिखूं यहाँ पे, क्वेश्चन 2 में हमारा जैसे फर्स्ट वन 164 है, 164, तो यहाँ पे वही रूल रहेगा, बस आप 100 + 60 + 4 कर दीजिए इसे। 100 का सिंबल X हो गया, 60 का सिंबल 100 का सिंबल आपका C हो गया, 60 का सिंबल आपका LX हो गया, और 4 का सिंबल तो आपको पता ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 4th वन देख सकते हैं, 341। ठीक है, तो 300
प्लस 40 प्लस 1। 300 का सिंबल सी सी सी, 40 का सिंबल एल एक्स, 1 का सिंबल, ठीक, कॉपी करके लास्ट और देखते हैं इसका 759, 81 759। क्लास करना सभी पार्ट्स हैं आपको, जो पार्ट में छोड़ रहा हूँ वो भी कंप्लीट करना है। 759 तो 700 प्लस 50 प्लस 9, तो 700 का सिंबल क्या होगा भाई, 500 प्लस 2 टाइम्स 100, ये 700 आ गया, 50 का एल आ गया और 9 का ई सिंबल आ गया। आपको इस तरीके से ये सारे सिंबल्स मिल चुके हैं, यानी कॉपी कर लीजिए क्लास में। यस क्लास, सो नेक्स्ट है आपको राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, कैसे लिखेंगे। फर्स्ट वन है आपका x x v 1 1, तो सिंबल पहचानना होंगे आपको, ये x x है, ये 20 का हो गया और ये 7 का हो गया, तो 20 प्लस 7 यानी ये कितना हो गया 20 और 7, तो 20 प्लस 7 कितना हो गया 27। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहे हैं आपसे, XLB, XLB, तो XL किसका सिंबल होता है 40 का और ये 5 का सिंबल, तो ये 40 का सिंबल हो गया, ये 5 का सिंबल हो गया, तो मिला के कितने हो गए ये आपके 45। फिफ्थ वन देखते हैं, L X X 1 V, ये सिंबल पहचान गया आप, 50 प्लस 7, ये 70 का सिंबल हो गया, ये 4 का सिंबल हो गया, तो 70 प्लस 4, यहां आपको बस सिंबल्स ही पहचानना है, ये हो गया आपका 74। और देखते हैं कोई, जैसे ये देखते हैं 10th वन देखते हैं, 10th में आपसे क्या कह रहे हैं, C C X X 1 V, सिंबल पहचानते हैं, C C stands for 200, X X stands for 20 and 1 V stands for 4, तो ये हमारा नंबर बन गया 224। और देख लेते हैं इसको, एक ही देखते हैं 14 में आपसे कह रहे हैं कि D V I, ये सिंबल किसका है भाई, D है 500 का और ये है 6 का, तो 500 प्लस 6 यानी ये कितना हो गया आपका 506, ठीक है, ये आपको 506 हो गया। और देखते हैं आगे, एक 15 वन देख लेते हैं, इसमें आपसे कह रहे हैं D C C L X V 1, ये किसका सिंबल है, सबसे पहले DCC को देखेंगे, तो ये 700 आ गया, LX है तो 60 आ गया और ये 6 आ गया, तो ये आपका 700 प्लस 60 प्लस 6, सिंबल हो गया आपका 766, ठीक है, कॉपी करिए अपना। इसके बाद इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन और है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि ये मीनिंगलेस है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, कि ये बताना है कि मीनिंगलेस क्यों है ये, यानी ये किसी रोमन नंबर के सिंबल नहीं हो सकते, ये बताना है। तो क्यों नहीं हो सकते देख लेते हैं, पहले आपका VC, तो VC इसलिए नहीं हो सकते, कभी भी 5 का सिंबल 50 का सिंबल किसी बड़े सिंबल से पहले नहीं आ सकता, जैसे 100 से पहले आपका 10 तो आ सकता है लेकिन 50 नहीं आ सकता, तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि V जो है वो आपका कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता 100 में से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं V cannot be subtracted। नेक्स्ट है आपका I और L, ये क्या है आपका, अब I और L इसलिए हो सकता है 50 में से आप 1 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, 50 में से 10 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं
ठीक है, जैसे आपका टेंस की कोई नंबर होगा तो उसमें 10 ही माइनस किया जा सकता है, 1 नहीं माइनस किया जा सकता। पहले लिखने का मतलब तो माइनस है। अब आप 50 में से 10 माइनस कर सकते हैं लेकिन 1 नहीं माइनस कर सकते, तो हम लिख सकते हैं 1 कैन नेवर बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5th। अच्छा, उसके बाद है आपका नेक्स्ट सिंबल V1 तो ये भी आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। वजह ये है कि इसमें 2 बार V लिखा हुआ है और V को आप रिपीट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया। उसके बाद लास्ट है आपका 1xx, ये भी आपका मीनिंगलेस है क्योंकि पहले 9 है फिर 10 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 9 जो है वो 10 से पहले नहीं आ सकता। 9 का सिंबल आप 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारे नंबर्स जो हमने 4th पॉइंट में लिखे हैं ये मीनिंगलेस हैं। अच्छा, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इतना कॉपी कर लीजिए, इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।